15th क्वेश्चन करते हैं। होलो सिलेंड्रिकल कॉपर पाइप इज 21 मीटर लॉन्ग। एक होलो सिलेंड्रिकल कॉपर पाइप है जिसकी लेंथ मतलब हमें हाइट दे रखी है, ठीक है। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली लिखा है। इट मीन्स पहले वाला है आउटर डायमीटर तो दूसरे वाला है इनर डायमीटर। बट वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। मतलब कॉपर पाइप को बनाने में जो कॉपर लगा है उसका मास हमें बताना है, मास बताना है। आप क्वेश्चन से हिंट लोगे। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 kg। मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में कॉपर निकाला। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम किसकी फाइंड आउट करनी है? कॉपर की। कॉपर कहाँ पे लगा है? जो ये होलो सिलेंडर है ना, तो बीच में ये कॉपर लगा हुआ है, तो हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। चलो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम किसकी? कॉपर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम जो है आउटर सिलेंडर की। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर। अगर अब आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम में से हम लोग माइनस कर देते हैं इनर सिलेंडर की वॉल्यूम, तो हमारे पास कॉपर की वॉल्यूम आएगी। यहाँ पे हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे हमारे पास है 2 सिलेंडर, तो फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस को हम R1 से डोनेट करेंगे, देन माइनस का साइन लगाएंगे और फिर से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और ये वाली रेडियस का हम लिखेंगे R2। तो अभी हमने रेडियस फाइंड आउट नहीं की है, तो ऊपर हमारे पास स्पेस है। यहाँ पे आउटर सिलेंडर की रेडियस मैंने R1 से डोनेट की है ना, तो या तो आप लिख लो आउटर रेडियस जिसको मैंने R1 से डोनेट किया दैट इज इक्वल टू, देखो जो हमारे पास डायमीटर है 10, आउटर सिलेंडर का डायमीटर 10 है ना, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर जो है आउटर रेडियस आ जाती है। यहाँ पे सेकंड रेडियस भी हम निकाल लेते हैं। इनर रेडियस लिख रही हूँ मैं, इनर सर्कल की रेडियस है जो कि जिसको हम R2 से डोनेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू, देखो इनर डायमीटर क्या है 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस आई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस जो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस है वो है हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। देन हमें हाइट दी हुई है सिलेंडर की, हाइट कितनी है देखो यहाँ पे मेंशन है 21 मीटर लॉन्ग। अब ये है मीटर में 21 मीटर, अब जो हमारी रेडियस है वो है सेंटीमीटर में, तो क्यों ना हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर ले, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है। देखो हमारे क्वेश्चन में मेंशन भी है। देखो आप लोगों को सभी को पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 21 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 2100 सेंटीमीटर। चलो अभी आगे करते हैं। अब जो ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूला में से हम कॉमन बाहर भी निकाल लेते हैं। देखो दोनों के पास पाई है और एच भी है, ये है रेडियस 1, ये कॉमन नहीं हो सकती, और ये है रेडियस 2, ये कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम पाई और एच को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। फैक्टराइज कर रहे हैं फॉर्मूला को हमने क्या करना है पाई इंटू एच को ब्रैकेट से बाहर निकालना है और ब्रैकेट में लिखना है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आया है होलो सिलेंडर का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले में ना ये पीछे इंटू में एच मिलता है, इंटू में एच आप लोग आगे भी लगा सकते हो, आप लोग चाहें तो इसको पीछे भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट होता इंटू है। तो मैंने पहले किया था ना वैसे ही इसको छोड़ दिया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू हाइट कितनी है मैंने देखो फिगर में मेंशन कर रखा है 2100, ब्रैकेट लगाते हैं रेडियस 1 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, देन माइनस रेडियस 2 क्या है 3 का स्क्वायर कर देते हैं, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अभी देखो 7 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 2 0 की 2 0। अभी आप क्या करोगे 22 को
300 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है 6600। देन ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराया 25, देन माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 9। अभी आगे का साइड में ही कर लेते हैं। 6600 इंटू 25 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा जी 16 आएगा। अभी इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105620। वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में है। चलो आगे का काम यहाँ पर साइड में ही हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना था मास कॉपर का, और मास में हमें गिवन क्या है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास है 9 ग्राम। इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 ग्राम। अब हमारे पास जो वॉल्यूम आई है वो आई है 1,05,600। हमें इसका मास निकालना है तो अब हम लिखेंगे मास ऑफ 1,05,600 क्यूबिक सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है 9 ग्राम, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1,05,600 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। क्या आएगा 9,50,400 ग्राम। अब इसको क्या करो, इसको आप लोग किलोग्राम में चेंज कर लो। 9,50,400 ग्राम को अगर आप लोग 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो है किलोग्राम में आ जाएगा। रिड्यूस करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखो डिनोमिनेटर के रूप में रहता है 10। अब इसको डिवाइड ना करके सीधा डेसिमल में चेंज कर देंगे। जो न्यूमरेटर है 9504 वो आएगा। देखो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0, तो पीछे से एक नंबर पे क्या आना है डेसिमल आना है। 4 से आगे डेसिमल लगा दिया। अब ये आंसर जो है हमारा किलोग्राम है। ये है हमारा फाइनल आंसर। चलो जी 16th क्वेश्चन करते हैं। अ बिल्डिंग हैज़ 14 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग में 14 सिलेंड्रिकल पिलर है। ईच ऑफ डायमीटर 1 मीटर, सभी का जो डायमीटर है 1 मीटर है और हाइट है 4.5 मीटर। हमें क्या करना है, देखो आगे रीड करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर हैव टू बी पेंटेड लिविंग 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। कहता है ना जो ये पिलर्स है इनको पेंट तो करवाना है। पेंट इस तरह से करवाना है कि 15 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ दिया जाए और 15 सेंटीमीटर ही नीचे से छोड़ दिया जाए। टॉप और बॉटम दोनों से ही 15 सेंटीमीटर छोड़ के पेंट कराना है। और फिर हमें लास्ट में ना पेंट की कॉस्ट भी फाइंड आउट कर दिया। चलो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डायमीटर। डायमीटर हमें दे रखा है 1 मीटर। डायमीटर की हेल्प से हम लोग रेडियस निकालते हैं। तो अभी हम रेडियस निकालेंगे। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.5। डायमीटर था मीटर में तो ये भी है हमारे पास मीटर में। देन उसके बाद हमें सिलेंडर की हाइट भी गिवन है। हाइट क्या गिवन है 4.5। देखो ये हाइट ना हम फॉर्मूला में यूज़ नहीं करेंगे। जो पिलर्स पेंट होने हैं तो अभी उनका ना हम अलग अलग क्या निकाल लेते हैं, उनका रेडियस भी निकाल लेते हैं और उनकी हाइट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द पिलर टू बी पेंटेड। जिस पिलर को पेंट होना है वो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में और रेडियस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो रेडियस इक्वल है रेडियस ऑफ द पिलर। पिलर की रेडियस क्या है 0.5। रेडियस में कोई भी चेंज नहीं होगा। वो लुक ऑन फिगर। मैं अभी फिगर पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लाइक ये एक पिलर है, ठीक है, और इस पिलर को पूरे को पेंट नहीं होने वाला है। ऊपर से छोड़ दिया जाता है 15 सेंटीमीटर और नीचे से बॉटम से भी कितना छोड़ दिया जाता है 15 सेंटीमीटर। अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको होना है पेंट लाइक दिस। ये पेंट होना है तो हमारे पास रेडियस क्या आएगी, देखो रेडियस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जो जितना डायमीटर ऊपर वाले सिलेंडर का था उतना ही डायमीटर जो ये एरिया टू बी पेंटेड है उसका है। तो हमारे पास जो रेडियस है पिलर की वो क्या थी 0.5 मीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा 0.5 मीटर। पिलर की रेडियस जो है एज इट इज़ रहने वाली है। हाइट में डेफिनेटली चेंज आने वाला। तो अभी हम निकालेंगे हाइट
ऑफ सिलेंडर, उस सिलेंडर की हाइट निकालेंगे जिसको पेंट करना है, टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड दैट इज इक्वल टू, देखो जो पूरे पिलर की हाइट थी, पूरे पिलर की हाइट क्या थी, 4.5 मीटर। तो 4.5 मीटर में से देखो टॉप में से माइनस हो रहा है 15 सेंटीमीटर और बॉटम में से भी माइनस हो रहा है 15 सेंटीमीटर, इनको हम माइनस करेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये है हमारे पास मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, हमें यूनिट्स को सेम करना है तो अभी हम इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। 4.5 मीटर एज इट इज़ रहेगा, सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करोगे तो 0.15 मीटर आएगा, पीछे भी हमारे पास क्या आएगा 0.15 मीटर। अब आप लोग देख रहे हो ये दोनों ही है माइनस के, माइनस का साइन आएगा और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 4.5 मीटर में से माइनस करोगे 0.30 मीटर, और आपको पता है कि पीछे वाले ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद वाली ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं लाइक दिस। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.2 मीटर। ठीक है, हमारे पास हाइट आ गई है, हमारे पास क्या है रेडियस भी है। अब हम निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया to be painted that is equal to, देखो 14 पिलर्स है तो मैं स्टार्टिंग में ही 14 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ। 14 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पे होना है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू बी पेंटेड, जिसको पेंट करना है, ठीक है, वो मैं लिख रही हूँ। तो अब आप लोग क्या देख रहे हो, हमें 14 से मल्टीप्लाई कराना है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h। चलो आगे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 14 एज इट इज, 2b एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 0.5 मीटर इंटू हाइट हमने फाइंड आउट की थी ना, क्या है 4.2 मीटर। चलो अभी रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया 88, और 88 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, 88 का हाफ क्या हो गया 44। अब 44 को मल्टीप्लाई करोगे 4.2 से, तो आप लोगों के पास यहाँ पे आएगा 184.8। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो मीटर स्क्वायर एरिया है, मीटर स्क्वायर यूनिट में आता है। अब लास्ट में हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करके देनी है कॉस्ट, और आपको देखो हिंट में यहाँ पे दी हुई है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दी है, यहाँ पे हम लिखेंगे cost of painting 1 meter square area that is equal to 25 rupees। अब हमारे पास जो एरिया है उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, एरिया क्या निकल के आया है 184.8 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू, जो रुपीज़ में है 25 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करा दोगे एरिया को, एरिया क्या है 184.8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4620 रुपीज़ जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन करते हैं। अ पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टीन कैन इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद इंटरनल मेजरमेंट्स 5 centimeter into 5 centimeter and a height of 12 centimeter and a plastic cylinder with internal diameter 7 centimeter and height 10 centimeter। यहाँ कहता है कि एक पाउडर 2 पैक में अवेलेबल है, एक टीन का बना है, टीन का क्यूबॉइड की शेप में, दूसरा प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक का सिलेंडर की शेप में। हमें बताना है किस कंटेनर की ग्रेटर कैपेसिटी है।
और कितनी ग्रेटर है। कैपेसिटी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। इट मीन्स हम पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम कौन कौन सी शेप की फाइंड आउट करनी है, दो शेप गिवन है ना, एक है सिलेंड्रिकल शेप में, तो दूसरी है हमारे पास क्यूबॉइड की शेप में। अब हमें बताना है कि कौन सा जो पैक है पाउडर का ज़्यादा कैपेसिटी रखता है। दैट्स वाई हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम को कंपेयर करना होगा सिलेंडर और क्यूबॉइड की, कौन क्या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है। चलो अभी हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम क्यूबॉइड का लिख रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड की क्या क्या मेजरमेंट हमें दे रखी है उसके बारे में लिख लेते हैं। देखो आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो अच्छे से, आपको यहाँ पे देखो गिवन है क्यूबॉइड के डायमेंशंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये एक लेंथ ले लेते हैं, दूसरी हम ब्रेथ ले लेते हैं, और हाइट हमें मेंशन ही है, ठीक है। लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसमें से कोई सा भी लेंथ कोई सा भी ब्रेथ ले सकते हैं। हाइट हमें कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कराना होता है ना, L इंटू बी इंटू एच। चलो सभी तीनों वैल्यू हमें पता है तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। लेंथ है 5, ब्रेथ भी है 5 और हाइट है 12। तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 12 करते हैं, और 5 5 जा 25, और उसको मल्टीप्लाई कराओगे 12 से तो कितना आता है 300। वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आती है। एक शेप की तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुकी है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। दूसरी शेप है हमारे पास सिलेंडर, उसकी भी हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं। सिलेंडर के बारे में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में नज़र मारिए वापस से, हमें दिया हुआ है डायमीटर, कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर की हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस क्या आ जाती है, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि फॉर्मूले में हम रेडियस यूज़ करते हैं। और साथ में हमें हाइट गिवन है, हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। चलो अभी लिखते हैं डायमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस क्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे को हाइट गिवन है, हाइट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आप लोगों को सभी को याद हो चुका होगा, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं अब। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 3.5 हमारे पास, रेडियस की पावर है 2, तो इसको हमें क्या करना होगा 2 टाइम्स लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट। देखो हाइट क्या है हमारे पास 10, तो इंटू में करा देते हैं 10। अभी हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल रिमूव करते हैं, 3.5 का इसको 35 बना देते हैं, तो डिनोमिनेटर में 10 लेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर में 10 ले दिया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 2 के टेबल से ये आ जाएगा 11 पे। अब हमारे पास क्या रह गया, 11 इंटू 35। 11 को 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 385 हमारे पास आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि है वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम को कंपेयर करना है कि कौन से कंटेनर की वॉल्यूम ग्रेटर है। तो आप डाटा ऑब्जर्व कर रहे हो, पहले कंटेनर की वॉल्यूम 300 आई थी, दूसरे की कितनी आई है, जो कि हमारे पास है सिलेंडर 385। 385 इज़ ग्रेटर। और सिलेंडर हमारा कौन सी मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो प्लास्टिक कंटेनर हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी। अब क्वेश्चन में पूछा भी गया है हाउ मच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 385 क्यूबिक सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या आएगा 85 क्यूबिक सेंटीमीटर।
साथ में हमें ये भी बतानी है कि कितनी वॉल्यूम ज़्यादा है। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है 385 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें से हम जो दूसरी वॉल्यूम है उसको माइनस कर देंगे। 385 क्यूबिक सेंटीमीटर में से अगर हम माइनस करते हैं 300 क्यूबिक सेंटीमीटर को, तो कितनी वॉल्यूम ग्रेटर आती है? 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।